तो फाइनली आ चुका है स्पाइडरमैन का सेकंड ट्रेलर और भाई ये बहुत बढ़िया था। तुम चाहो तो मेरा रिएक्शन देख सकते हो, लेकिन हमारे पास 2 ट्रेलर आ चुके हैं, बहुत सारे पोस्टर्स हैं, बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल है, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं ये जानने के लिए कि चल क्या रहा है एक्चुअल में, स्पाइडरमैन के साथ हो क्या रहा है। और आज हम इसी वीडियो में यही बात करने वाले हैं, उसके म्यूटेशन से लेकर उसके सारे विलन्स तक हम सारे बातों कवर करने वाले हैं। तो हम देर क्यों कर रहे हैं, शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के म्यूटेशन के बारे में। तो सेकंड ट्रेलर के बाद हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है इसके पूरे म्यूटेशन के बारे में और उसको थोड़ा डिबंक करते हैं। तो देखो मैंने इस पे ये वीडियो बनाई थी एंड इसके अंदर मैं बताया था कि कैसे कॉमिक में और एनिमेशन के अंदर म्यूटेशन होता है स्पाइडरमैन का, और एट द एंड वो म्यूटेशन टर्न्स आउट टू बी अ मैन स्पाइडर। लेकिन क्या वो यहाँ पे केस है? एंड मोस्टली लोगों के हिसाब से मैन स्पाइडर वाला जो कंसेप्ट है वो अब नेग्लेक्ट हो चुका है। लेकिन मैं कहूंगा कि रुक जाओ, मैं अभी उससे बात करने वाला हूँ। तो पहला शॉट जो ट्रेलर का आता है उसके अंदर स्कॉर्पियन को वो जो पेलता है बड़ा मजा आता है, लेकिन यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसको पेलता है, और इतना ही नहीं वो स्कॉर्पियन को पुलिस की गाड़ी पे मारता है। तो ये बहुत अनयूजुअल है क्योंकि स्पाइडरमैन मोस्टली ट्राई करता है कि वो किसी को हार्म ना पहुंचाए, खासकर पुलिस को तो बिल्कुल नहीं। एंड यहाँ पे जब उसकी आंखें काली होती हैं तो आई थिंक ये वो पॉइंट होगा मूवी का जहां पे या तो पहली बार उसका पूरा अच्छा म्यूटेशन देखने को मिलेगा एंड वो खुद अचंभित रह जाएगा देखकर कि ये क्या है। मोस्ट प्रोबेबली वो यहां से तब जाएगा अगले दिन हल्क यानी ब्रूस बैनर के पास, बिकॉज उसके हिसाब से ये वो पॉइंट होगा कि अब ये हद पार हो चुकी है। लेकिन तुम्हें चीज समझनी पड़ेगी कि ये तभी होता है जब स्पाइडरमैन ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वो केस है एंड मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शायद स्कॉर्पियन वो बंदा होगा जो उसे पेल पाल के यहाँ लेके आएगा। फर्स्ट ट्रेलर का ये जो शॉट है इसके अंदर हम देखते हैं जो अपना बंदा है, अपना स्पाइडरमैन है, ये बिल्कुल ही पिल चुका है। एंड यहाँ पे उसके बाद ही वो सीन आता है जब वो उठता है, बहुत सारे वेब्स होते हैं। सो यहाँ पे वो पिट के आया था स्कॉर्पियन से, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन मैं शायद सही था क्योंकि स्कॉर्पियन को वो पेलता तो है लेकिन हमको दिखाया नहीं गया कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। हो सकता है कि स्कॉर्पियन को रोकना उसके लिए ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल हो और उसकी वजह से उसका म्यूटेशन एक्चुअल में ट्रिगर होता है। एंड यहाँ उसका म्यूटेशन सिर्फ उसकी मोस्टली पावर्स नहीं है, उसकी ओवरऑल फिजिकल एबिलिटीज चेंज हो गई। मतलब कैसे काफी इजीली स्कॉर्पियन को उठा के पेल रहा है, यहाँ पटक रहा है, वहां पटक रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है करना। एंड यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उसको पता चलेगा कि उसके पास अब बहुत तगड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ आ चुकी है। एंड इसके बाद जो हम शॉट देखते हैं कि ऑर्गेनिक वेबिंग आ चुकी है, तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ऑर्गेनिक वेबिंग जो है वो इसके नॉर्मल वेबिंग से बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतना कि उसके हाथ में रखे वेब स्लिंग उसको वो तोड़ सकता है। इससे ये चीज बहुत अच्छी साबित होती है कि कैसे फर्स्ट ट्रेलर के एंड में हैंड का जो तलवार था वो तोड़ना बहुत आसान था उसके लिए, क्योंकि वहां पे वो अपने ऑर्गेनिक वेब्स का यूज करता है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि उसका ऑर्गेनिक वेबिंग बहुत ताकतवर है। और इतना ही नहीं, जो सेडी सिंह का कैरेक्टर है, जो पावरफुल वो है, वो जो वेव्स यूज करती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता अपने स्पाइडरमैन पे। एंड यहाँ पे डायलॉग आता है कि वो ही इकलौता जो है वो इम्यून है इस पूरी पावर या उस पूरी वेव से, क्योंकि उसके पास स्पाइडर सेंस है। अब स्पाइडर सेंस का जो रोल है वो बहुत ताकतवर है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर के अंदर हम देखते हैं इस शॉट को जहां पे वो बहुत ज्यादा पागल हो रखा है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में स्पाइडर सेंस आ चुकी है, जो कि यहाँ पे उसको मुश्किल दे रही है, लेकिन यही पूरी पिक्चर में उसको बचाएगी। म्यूटेशन की वजह से ही वो इतनी सारी पावर को गेन कर पा रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली पूरा म्यूटेशन वाला जो केस है वो फिल्म की फर्स्ट आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी पिक्चर के अंदर हम इसी चीज को देखने वाले हैं। क्योंकि स्पाइडरमैन के पास विलन्स है लड़ने के लिए, लेकिन उसके पास खुद की कमियां भी है। हर एक फिल्म के अंदर उसकी खुद की कमी होती है, अगर नहीं होती तो बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन के फर्स्ट मूवी के अंदर उसकी मेन दिक्कत होती है अंकल बेन का मरना। एंड सेकंड मूवी के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपनी पावर्स खो देता है। एंड थर्ड मूवी के अंदर उसका दोस्त हैरी टूट जाता है और उसी से लड़ने लग जाता है। सो ये पूरा केस इसलिए चलता है क्योंकि विलन से ज्यादा वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। एंड टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ ये केसेस बहुत नेग्लिजिबल थे। अगर हम पहले 2 फिल्म देखें तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। नो वे होम के अंदर जो पर्सनल प्रॉब्लम आती है आंट मे का मरना, वो फर्स्ट हाफ के बाद आती है। तो पहली पिक्चर होगी टॉम हॉलैंड की जहां पे शुरुआत से उसके पास एक थ्रेट है जो उसके खुद के अंदर है। विलन्स तो आते रहेंगे मारने के लिए, लेकिन वो खुद से लड़ सकता है कि नहीं। एंड आई थिंक मुझे ये चीज बहुत पसंद है स्पाइडरमैन के बारे में। एंड शायद यही वो रीजन है जो स्पाइडरमैन को बहुत स्पेशल बनाती है बाकी सारी फिल्म से। अब म्यूटेशन के बारे में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि क्या अब उसके 4 हाथ आएंगे या फिर क्या वो मैन स्पाइडर बनेगा। तो यहाँ मेरी थ्योरी ये आती है कि ऑब्वियस ही बात है कि लोगों के हिसाब से वो नेग्लिजिबल हो चुका है, लोग भूल जाओ। सो मेरे हिसाब से उसके केसेस काफी कम है, लेकिन मेरे हिसाब से वो 0% नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले ट्रेलर के एंड में ये शॉट जो देखते हैं तो लोगों के हिसाब से यहाँ पे उसके 4 हाथ आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक वेबिंग वाला बहाना बहुत बढ़िया है जो उसको बहुत इजीली तलवार तोड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे वो एक्स्ट्रा 2 हाथ नहीं है। तो फिर आगे जो शॉट हम देखते हैं इस ट्रेलर के अंदर, जब वो ऊपर
ऊपर से नीचे गिर रहा होता है जेल के अंदर, तो जब वो घूमता है यहाँ पे बहुत सारे वेबिंग्स निकलते हैं हैंड के ऊपर। तो ये एक VFX ग्लिच था कि हम हाथ के अलावा कहीं और से भी देख सकते हैं उस वेब को निकलते हुए। अगर ये VFX ग्लिच नहीं है तो ये VFX छुपाया गया है उसके दोनों हाथ को हटाने के लिए। बहुत सिंपल रीजन मैं देख सकता हूँ कि इतने सारे वेब्स निकले हैं उसके 2 हाथ से नहीं 4 हाथ से, एंड दैट्स व्हाई इतनी जल्दी वो इस सबको ओवरकम कर पाया। एंड मेरे हिसाब से द हैंड वाला जो सीन होगा जेल के अंदर वो इनसे दूसरी बार लड़ेगा, एंड उस दूसरी बार के अंदर ही इस जेल वाले सीन में वो पहली बार अपने पावर को एक्सेप्ट करेगा या फिर फुल्ली कंट्रोल में आएगा। क्योंकि हो सकता है कि स्कॉर्पियन से लड़ने के बाद पहली बार उसको ऐसे लगे कि उसको नहीं करना चाहिए सारा काम, दैट्स व्हाई वो जाएगा ब्रूस बैनर के पास कि भाई ये म्यूटेशन रोक दो क्योंकि लोगों को इससे हार्म पहुंच सकता है। बट यहाँ पे वो फाइनली एक्सेप्ट करेगा कि भाई इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, जो ब्रूस कहता भी है। एंड आई थिंक म्यूटेशन के लिए इतना काफी है, लेकिन जो अगला टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं इसके विलन्स के बारे में। इसके विलन्स के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस ये बात करूंगा कि कैसे वो स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है और क्यों वो स्पाइडरमैन को अटैक करना चाहते हैं। एंड इसके सभी विलन्स पे प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं रेडी करने वाला हूं, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना, बगल में ही बटन उसका। तो पहले के 2 विलन्स हम जो फटाक से कवर करेंगे दैट इज टैरेंटुला एंड बूमरैंग, क्योंकि लोगों के हिसाब से ये वो सीन्स हो सकते हैं जहां पे हम 4 साल का जो गैप है नो वे होम और ब्रांड न्यू डे के बीच में, उनका मोन्टाज के बीच में ये 2 विलन्स है। एंड बहुत हाई चांस है कि ये सच हो। ये 2 विलन्स का कोई बहुत बड़ा रोल होगा नहीं, बट ये 2 विलेंस एक्चुअल में इतने बड़े है भी नहीं कॉमिक्स में, तो इनको एक साइड स्टोरी मानो। क्योंकि टैरेंटुला एंड बूमरैंग ऑफ कोर्स दे आर वेरी स्ट्रांग, बट कम ऑन, ये कोई बहुत बड़े रोल नहीं हो सकते। ये ऐसा हो सकता है कि ये स्पाइडरमैन के काम में टांग अड़ाए। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इस इजी थ्योरी से हटके मैं कुछ अलग सोचूं, तो मेरे हिसाब से टैरेंटुला एंड बूमरैंग काम कर रहे होंगे द हैंड के साथ। अब वो काम किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और हैंड क्यों काम कर रहा है किसी के लिए, मैं उस पर तब आऊंगा जब मैं हैंड पे बात करूंगा। अभी तुम मान लो कि ये दोनों हैंड के साथ काम कर रहे हैं। एंड अब आते हैं अगला कैरेक्टर के साथ, दैट इज सिम्बियोट। अब सिम्बियोट इस फिल्म में है या नहीं उसका कुछ नहीं पता, बस मैं उसको इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहला सीन थोड़ा सा गड़बड़ लगा। जो पहला सीन है जिसमें स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन को पेलता है और गुस्सा में हो जाता है, तो हम ऑफ कोर्स एक 100% रीजन दे सकते हैं कि भाई वो उसका म्यूटेशन पावर है, ये है वो है, बट व्हाट इफ वो म्यूटेशन पावर ना होके एक सिम्बियोट पावर हो, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तुम चाहते हो ये ट्रिलॉजी आगे बढ़े तो सिम्बियोट लाना पड़ेगा, और इसके अंदर थोड़े थोड़े हिंट दे सकते हो सिम्बियोट के। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटी है, और पहला सीन उसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। बिकॉज लास्ट टाइम कब हुआ था स्पाइडरमैन गुस्सा, ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन 3 के अंदर जब उसको सिम्बियोट मिलता है, एंड यहाँ पे भी वही सेम केस हो सकता है, बट मुझे लगता है कि बहुत कम चांस है उसके। अब बात करते हैं अगले विलन की, दैट इज हल्क। अब हल्क कोई मेजर विलन नहीं होगा, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था कि हल्क वापस क्यों आएगा और क्यों वो सैवेज हल्क होगा। एंड अगर तुम चाहो तो वीडियो देख सकते हो, लेकिन वो सैवेज हल्क ही है। अभी के लिए वो ग्रीन है, वो ग्रे कब बनेगा पता नहीं, बट ये मान लेते हैं कि वो इतना भरा हुआ बैठा है कि वो पेल सकता है किसी को भी। और इतना ही नहीं, वो इतना गुस्से में है और उसको ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है जीन ग्रे या फिर स्टेडी सिंह के कैरेक्टर के साथ, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो सैवेज हल्क ही बनेगा। एंड यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट हाफ के बाद आएगा। ये पूरा एक्शन सीन जो हमने देखा है बिल्डिंग के अंदर, वो इकलौता एक्शन सीन नहीं होगा। हो सकता है कि 2 एक्शन सीन हो, जिसके अंदर अभी हमको ये दिखाया गया है। जो सेकंड है वो काफी लेट आए फिल्म के अंदर, एंड वहां पे स्पाइडरमैन कैसे ना कैसे कंट्रोल कर ले हल्क को। उस पे हम बात करेंगे कि कैसे स्पाइडरमैन हराएगा हल्क को, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, दैट इज जीन ग्रे या स्टेडी सिंह। वो जीन ग्रे है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जीन ग्रे की पावर्स ऐसे काम नहीं करती, और स्टेडी सिंह का कैरेक्टर हो सकता है कि मोस्टली एक नया कैरेक्टर बनाया हो, और अगर ऐसा केस है तो उसका कैरेक्टर गैस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये गैस कर सकते हैं कि उसकी पावर्स क्या क्या है। वो ऑब्वियसली बात है एक बहुत बड़े हीट वेव्स को निकालती है, वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है, ऐसा विलन है जो लोग नहीं देख सकते, एंड यही उसकी पावर्स हैं जो उसको पावरफुल बनाती हैं। और काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जानती है स्पाइडरमैन को। मेरे को ये सीन बहुत टेरिफाइंग लगा जब स्पाइडरमैन खड़ा होता है स्ट्रीट में, उससे लोग बात करते हैं। ऑफ कोर्स वो स्टेडी सिंह का कैरेक्टर ही बात करती है अलग अलग लोगों से, एंड यहाँ पे वो बात करती है एमजे के बारे में, मतलब कि वो जानती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। चलो कोई तो जानता है फाइनली। एंड यहाँ पे बहुत सिंपल केस ये आता है, ये अब पर्सनल हो जाएगा, बिकॉज कोई भी विलन अगर जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो वो उसके चाहने वाले या उसके आसपास लोगों को बहुत बुरी तरह खत्म कर सकता है। एंड इसी वजह से मेरे हिसाब से इस फिल्म के अंदर एमजे मर सकती है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि एक कैरेक्टर को या एक विलन को पता है कि एमजे कौन, पीटर के साथ स्पाइडरमैन,
तो वो एमजे को छोड़ेगी क्यों, वो बल्कि एमजे को बेट बनाएगी और यहाँ पर भी वही हो रहा। लेकिन वो सब कर क्यों रही है? आई थिंक मेरे पास अभी उसके रीजन नहीं है, मेरे पास उसके आंसर्स नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और जो वीडियो मैं बता रहा हूँ वो लॉन्ग वीडियो जो है उस पर हम बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आखिरी मेन विलन की, दैट इज द हैंड, जो कि बहुत बार मेंशन हुआ है इस पूरे दोनों ट्रेलर के अंदर। एंड हैंड जो है वो फालतू में काम नहीं करते। हैंड को एक ऊपर से कोई ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, कोई इनका बॉस होगा जो इनको पर्टिकुलर डील देके बैठा है और टैरेंटुला बूमरैंग उस टीम का मेंबर हो सकता है। बहुत सिंपल है कि वो इंसान जो टॉप पे बैठा है वो चाहता नहीं है कि वो स्पाइडरमैन उसके रास्ते में बीच में आए। सो ऑब्वियस ही बात है जो भी वो काम कर रहा है कि स्पाइडरमैन को पहले हटा दो। एंड हैंड ऐसे ही काम करता है, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली इसमें मेरे पास दो आंसर है। एक आंसर जो कंफर्म है कि इसी फिल्म के अंदर है, एक आंसर जो जिसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं है और लोग गैस ही नहीं कर रहे उसको। एंड मैं पहले अगर ऑफिशियल वाले पे आऊं, दैट इज टूम्बस्टोन, जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। एंड बहुत सिंपल है कि टूम्बस्टोन इज अ वेरी पावरफुल बॉस जो कि उसकी अंडर वाले लोगों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, स्पाइडरमैन को बहुत अच्छे से पेल सकता है और वो खुद बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर मैं सोचूं, मैं कुछ अलग बताऊं तुम लोगों को जो कौन हो सकता है उसका बॉस, दैट इज मिस्टर नेगेटिव। मैं चाहता हूं मिस्टर नेगेटिव आए इसके अंदर, बिकॉज वो कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मेरे को टूम्बस्टोन से दिक्कत नहीं है, टूम्बस्टोन लेके आओ, उसकी कंपनी अलग खोलो, लेकिन यहाँ पे मिस्टर नेगेटिव को रोल प्ले करने दो। मिस्टर नेगेटिव पूरी ट्रिलॉजी का मेन विलन कर सकते हो तुम, कि इस ट्रिलॉजी में धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है स्पाइडरमैन के सामने और एंड में स्पाइडरमैन को हरा देता है। सो इट इज अ वेरी गुड स्टोरी जो हम ये दिखा सकते हैं यहाँ पे। अब आई थिंक बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ जान लिया कि स्पाइडरमैन के साथ हो क्या रहा है। तुम्हें अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे तुम्हें 2 वीडियोस मिल रही हैं, बहुत बढ़िया है। मेरे चेहरे पे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कर दो यार। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।